आशा करता हूँ कि आप सभी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 टायर 1 एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन पूरी तरह से कर लिए हैं और एग्ज़ाम को देने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। क्योंकि एक्साइटेड क्यों? क्योंकि आप जो 1-1.5 साल मेहनत किए हैं वो इसी में दिखेगा कि आप कितना मेहनत किए हैं। आप अगर मान लेते कम भी मेहनत किया, अच्छा स्कोर हो गया, तो आपको सभी बोलेंगे हाँ मेहनत किया था। अगर आप बहुत मेहनत किए हैं, खराब स्कोर हो गया, तो सब बोलेंगे ये मेहनत नहीं किया था। तो यही एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम के मार्क्स दिखाएंगे कि आपने कैसा मेहनत किया था। तो उसी सिलसिले में मैं आज बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर को कैसे हैंडल करें, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है। एग्ज़ाम मैंने सीएचएसएल का भी दिया है, सीजीएल का बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो मैं सोचा कि एक ये वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि प्रेशर को हैंडल करना सबसे बड़ी बात होता है। आप खुद से एक्सपीरियंस करके सोचिए, अगर आप एग्जाम देते होंगे तो मेरे बात से रिलेट कीजिएगा कि अगर आप बहुत प्रिपेयर्ड थे लेकिन प्रेशर नहीं झेल पाए, आपका एग्जाम खराब हो गया होगा। और अगर थोड़ा सा कम भी प्रिपेयर्ड थे ना, अगर प्रेशर को झेल लिए होंगे तो आप अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो सबसे बड़ा अगर हमको फैक्टर बोला जाए ना, तो प्रेशर को हैंडल करना होता है। तो देखिए समझिए, चाहे आप 100% भी प्रिपेयर कर लिए हो या आप टॉपर भी बनने वाले हो ना, आपके अंदर प्रेशर रहेगा, क्योंकि एग्जाम का एनवायरनमेंट अलग होता है, घर का एनवायरनमेंट अलग होता है मॉक टेस्ट लगाने का। मुझे भी प्रेशर होता था। तो और जो कम प्रिपेयर है तो उनको तो होता ही होगा। तो देखिए, हम आते हैं कि हमको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा प्रेशर कम हो वहाँ पे एग्जाम में। सबसे पहला कि आप जो स्ट्रेटेजी मॉक टेस्ट का सीक्वेंस वाइज घर में रखते थे, वैसा ही आपको सेम टू सेम एग्जाम हॉल में रखना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वेरिएशन ना लगे माइंड में कि हम थोड़ा सा यहां अटपटा हो गया, माइंड चेंज कर दिए। मतलब अगर हम बोले कि आप पहले जीएस रखते हैं, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रेशर को झेलने का। तो आपको यही तरीका अगर मॉक टेस्ट में लगाते थे सीक्वेंस का, तो यही आपको एग्जाम हॉल में रखना है। देखिए समझिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि अब जैसे एग्जाम में इंटर करते हैं और जैसे ही स्टार्ट का या फिर जो वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं वो जैसे ही बोलते हैं कि स्टार्ट, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। आप बिगिनर होंगे ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बिगिनर को उतना ज़्यादा एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जो 1-2 बार एग्जाम दे लेते हैं ना वो थोड़ा सा झेल भी लेते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट बोला जाएगा ना, आपका माइंड पूरा शून्य हो जाता है, मॉस पता चलेगा कि हिल नहीं रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम बोले हैं, ये हम स्ट्रेटेजी बताए थे कि कैसे आप टायर 1 को मॉक टेस्ट को लगाए घर में। तो उसमें बोले थे कि आप पहले जीएस को रखिए, उसके बाद इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जीएस और इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, और आप तत्काल मतलब आप जैसे ही एग्जाम के एनवायरनमेंट में आते हैं तो आपको अगर जीएस मिला तो माइंड नहीं लगाना ज़्यादा, आप कूल होकर के क्लिक कर दिए, जो आया सो नहीं, जो हुआ सो हुआ, नहीं वो तो आगे बढ़ गए। फिर इंग्लिश आता है, उसमें और थोड़ा सा कम, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन दिमाग उतना लगाना नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करना है। तो आप एग्जाम का एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग करते हैं सपोज, तो थोड़ा सा कम दिमाग उसमें लगाना है, मतलब मैथ्स की तुलना में। उसके बाद लास्ट में आपको मैथ्स का दिमाग लगाना है। तो देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा आपको वार्निंग देते हैं कि आप जो सीक्वेंस घर में रख रहे होंगे, जैसा यूज टू आप घर में मॉक टेस्ट में, वैसा ही लगाना है। ऐसा नहीं कि अभी चेंज कर देना है वीडियो देख करके। जो ये सीक्वेंस में रख रहे हैं, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, उनके लिए ठीक है। जो अपना तरीका से सॉल्व कर रहेंगे उनका अपना स्ट्रेटेजी ही ठीक है, अभी चेंज नहीं करने की जरूरत है। अभी ये नहीं सोचना कि बेस्ट है तो इसको भी हम अपना लें, दिक्कत हो जाएगा। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि आप जैसे एग्जाम हॉल में एंटर करने वाले हैं, उसके आधा से 1 घंटा जब आप बाहर रहते हैं, सेंटर के बाहर, आपको पेज और कॉपी पेन उठाना है और थोड़े से कैलकुलेशन के करने, जो हम कैलकुलेशन बताए हैं, 1 2 3 4 5 लिखो, 8 9 से गुना करो, 5 मिनट आपको करने हैं। आपका माइंड थोड़ा सा खुल जाएगा वहां पे। तो ये करना है दूसरा चीज। तीसरा आपको क्या करना है, सबसे क्रूशियल, ये आप याद रखिए, नोट करके रखिए, बहुत कम देगा। देखिए समझिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप जब रीजनिंग या मैथ्स में फंसते हैं, तो मान लेते हैं कि आप मैथ्स के कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं, आपसे नहीं बन रहा है, कैलकुलेटिव है, एक बार अटेम्प्ट किए, 2 बार अटेम्प्ट किए, एकदम माइंड आपका थक चुका है। तो थकने से क्या होता है ना कि आगे वाला भी क्वेश्चन आपका ना माइंड डीमोटिवेट हो जाता है, वहां पे आगे वाला भी क्वेश्चन भी नहीं होने लगते हैं फिर। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जिस क्वेश्चन में फंसे, चाहे मैथ्स या रीजनिंग में हो,
आपको क्या करना है, 30 सेकंड के लिए इंटरवल लेना है। इंटरवल क्या, रेस्ट का 30 सेकंड। क्या करना है उसमें, आपको बोतल रहता है उसका पानी पीना है, या फिर आपको इसी बीच में आपको इधर उधर बगल में देखना है, एकदम रिलैक्स फील करना है। हम जितना बोल रहे हैं उतना दिमाग लगाइएगा, एकदम रिलैक्स फील करना है 30 सेकंड कि हम एग्जाम देने के लिए नहीं, बस ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा चेयर वगैरह देखे, मॉनिटर वगैरह देखे, माइंड थोड़ा सा भटका दीजिए। अब फिर से जब रिफ्रेश होके आइएगा ना, तो अब जो आप क्वेश्चन नहीं बनने वाला था ना, वो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, या आने वाले क्वेश्चन में ना आपको उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा कि ये वाला नहीं हुआ है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं इस तरह से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 फैक्टर आपको याद रखने की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम हॉल में प्रेशर हैंडल करने में। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।